बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह अल-माइदा की आयात 51 से लेकर 55 तक की तिलावत, सैयद अबुल आला मदूदी की तफ़हीमुल कुरान से तमाम आयात का तर्जुमा और फिर इंतहाई आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पे मबनी अपने मंजूम तर्जुमे के चंद अशआर और उनका खुलासा पेश करूँगा ताकि आपको ये तमाम आयात अज़बर हो जाएं, क्योंकि ये इंतहाई अहम आयात हैं और इनका ताल्लुक़ आज के दौर से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो। अल्लाह ताला बराह रास्त मोमिनों से मुखातिब है। आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना रफ़ीक ना बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। ये इंतहाई अहम आयत है, क्योंकि आज के दौर में इस बात पे बहुत बहस होती है और वो लोग जो गैर ममालिक या ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं, वो इस बात पे बहस करते हैं कि भाई आज के दौर में जहाँ बच्चे एक साथ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप यहूदियों से दोस्ती ना बनाएं या ईसाइयों से दोस्ती ना बनाएं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, इन आयात को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको इंतहाई आसान शेर में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मोमिनो, दोस्त न बनाओ यहूद व नसारा को, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है। अगला मिसरा आपको चीज़ें क्लियर कर देगा। जो भी है अल्लाह का फरमान है। मालूम नहीं तुमको इनके मकासद। अल्लाह ताला ने दोस्ती करने के लिए, रफ़ाकत के लिए इसलिए मना किया था और मना किया है क्योंकि आपको इनके मकासद नहीं पता। ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यहाँ पर बात आपकी पर्सनल दोस्ती की नहीं है। बहैसियत मुसलमान आप उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए ये बात अल्लाह ताला ने कही थी कि निफाक है दिलों में, देखो तो ज़रा उनको, खौफ है उनको रब के गज़ब का। ये वाहिद वजह थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने आज के लिए भी और उस वक्त से मना किया है कि यहूद व नसारा को अपना रफ़ीक ना बनाओ, बेसिकली अपना राजदार ना बनाओ। मिलने जुलने के लिए मना नहीं किया। अहले किताब से तो आप रिश्ता भी कर सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि ममानियत किस चीज़ की है। मेरी गुजारिश है उन तमाम ख़वातीन व हज़रात से जो इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कहते हैं और कहते हैं कि जी उस वक्त जो है वो पाबंदी थी, आज इस पे पाबंदी नहीं है। मिलने जुलने पे उस वक्त भी पाबंदी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन राजदार बनाना, रफ़ीक बनाना, दोस्त बनाना, उसकी इजाज़त ना उस वक्त थी और ना आज है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये आपके रफ़ीक या आपके गमख्वार कभी भी नहीं हो सकते। अगर तुम में से कोई इनको अपना रफ़ीक बनाता है तो उसका शुमार भी फिर उन्हीं में से होगा। अल्लाह ताला ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम देखते हो कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है वो उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है कि हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं। सुनिए ज़रा आसानी से। खौफ है इनको रब के गज़ब का, होगी फतह जब रब के करम से, होंगे पशेमान ये अपने अमल पे, होंगे पशेमान ये अपने अमल पे, खाएंगे कसमें के साथ हैं तुम्हारे, गो के अमल इनके ज़ाया ही हुए हैं, जो फिर गए तुम भी ईमान से अपने। ये अल्लाह ताला ने बड़ा साफ साफ कह दिया मुसलमानों के लिए कि एक बार ईमान लाने के बाद अगर तुम फिर गए तो देख लो कि ले आएगा अल्लाह और नेक बंदे। अब गौर कीजिए इस आयत पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने साबित किया कि पहले भी जो कौमें थीं जिन्होंने उनकी हुक्मदुली की, रसूलों को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, अल्लाह ताला ने उनको नीस्तो नाबूद करके नई नस्ल ले आए जो हमारी नस्ल है। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि अगर तुम भी फिर जाओगे ईमान से
تو میں ایک اور نسل لے آؤں گا، ایک اور نسل لے آؤں گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ، یہ سنیے ذرا، وہ پیار کریں گے اللہ سے اپنے، یہ رب کا کرم ہے جسے چاہے عطا کر دے، دوست ہیں تمہارے رب اور رسول اس کے، قائم کریں نماز، وہ دیتے ہیں جو زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے نئے لوگ لے آؤں گا جو اللہ اور رسول کو پیار کرتے ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اپنے اوپر اللہ پہ اعتماد کریں گے، اس کے رسولوں کے احکامات پہ عمل کریں گے، اس کی کتابوں پہ عمل کریں گے، نہ کہ اس پہ کہ وہ یہود و نصارہ پہ ڈیپینڈ کریں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی کی باعث ہے کہ 1.5 بلین کی آبادی کے مسلمان اپنی کتاب میں دیے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں جن کے لیے کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی اہم آیات تھیں، انتہائی اہم پیغام تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو تفصیل سے بیان کر دوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔